यूजीसी का नया नियम, सुरक्षा या साजिश, आज हम जानेंगे पूरी जानकारी। यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने आधा देखा तो या आप तो डर जाएंगे या फिर गुमराह हो जाएंगे। एक ऐसा फैसला आ चुका है जो देश के हर छात्र, हर कॉलेज और हर पेरेंट्स को सीधे प्रभावित करेगा। अगर आप पढ़ते हैं या आपका बच्चा पढ़ता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यूजीसी ने हाल ही में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का नाम का एक नया नियम लागू किया है। सरल शब्दों में कहे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक तरफ इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के छात्र इसे डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये नियम जरूरी है या फिर इसमें खामियां हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी? इस कहानी की जड़ हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां छात्रों ने जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच में यह बात सामने आई कि कई छात्र लंबे समय तक मानसिक दबाव और भेदभाव झेलते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और कोर्ट ने साफ कहा कि यूजीसी को सख्त नियम बनाने होंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। यहीं से यूजीसी रेगुलेशन 2026 की नींव पड़ी। नया नियम क्या कहता है, अब समझते हैं ये नियम आखिर है क्या। हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम इस नियम के दायरे में आएंगे। स्टूडेंट हो, टीचर हो, नन टीचिंग स्टाफ हो या एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो वह व्यक्ति सीधे शिकायत कर सकता है। एक इक्विटी कमेटी होगी जो मामले की जांच करेंगे और 15-20 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। अगर मामला गंभीर है तो पुलिस तक भी जा सकता है। अब विवाद क्यों हो रहा है? अब आता है असल विवाद। जनरल कैटेगरी के छात्रों की आपत्तियां क्यों है? जनरल कैटेगरी के छात्रों की आपत्तियां क्या है? पहली चिंता, इस नियम में एससी, एसटी और ओबीसी को ही भेदभाव का पीड़ित माना गया है। अगर किसी जनरल छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए स्पष्ट सुरक्षा नहीं मिलती। दूसरी चिंता, पहले के नियमों में झूठी शिकायत पर जुर्माना का प्रावधान था, इस नए नियम में यह हटा दिया गया है। छात्रों को यह डर सता रहा है, कहीं ये नियम बदले की भावना का हथियार न बने। तीसरी और सबसे बड़ी चिंता, भारत में जाति सीधी लाइन नहीं बल्कि एक जटिल पिरामिड है। ओबीसी बनाम ओबीसी, एससी बनाम एससी या ओबीसी बनाम एससी, ऐसे मामलों में कार्रवाई कैसे होगी? इस नियम पर पूरी तरह साफ नहीं है। सच्चाई क्या है? अब बात को संतुलन से समझना जरूरी है। सच्चाई क्या है? अब बात को संतुलन से समझना जरूरी है। यह सच है कि जातिगत भेदभाव आज भी मौजूद है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर नियम में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो निर्दोष लोग भी फंस सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि असली पीड़ित को न्याय मिले और किसी बेगुनाह को सजा न हो। छात्रों के लिए संदेश, अगर आप छात्र हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। नियम को समझिए, अफवाहों से दूर रहिए, किसी भी स्थिति में गलत रास्ता ना अपनाएं। याद रखिए, शिक्षा का मकसद लड़ाई नहीं, भविष्य बनाना है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, ये नियम सही दिशा में कदम है या इसमें सुधार की जरूरत है? अपनी राय बिल्कुल कमेंट में हमें बताएं।